तापस, अच्छा हुआ जो बहुत जल्दी हमारे सामने आ गए। सिर्फ मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में था, क्योंकि आज का युद्ध हमारा और तुम्हारा होगा। तापस, आज तक युद्ध में तुमने जिन जिन योद्धाओं को मारा है उनकी तरह मुझे मत समझना। तुमने युद्ध में खरदूषण, विराट, बाली, कुंभकर्ण आदि योद्धाओं को मारा है। आज मैं सबके मौत का बदला तुम्हारे रोम रोम से चुकाऊंगा। अगर आज युद्ध को छोड़कर भाग नहीं गए तो मैं तुमको कठिन काल के हवाले करूंगा, कठिन काल के। सत्य सत्य तब बोलताई महाराज, जनी जल्पना कर सुजसना सौ नीति सुनि करी है क्षमा। संसार में त्रिविध पुरुष पाटल रसाल पना समा। एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फलाई केवल लागही, एक कहा हिया से कर हिया से कहत केवल बागी। महाराज, इस संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। एक आम समान, जो कि कहते भी हैं और करते भी हैं, जैसे आम फूल भी देता है और फल भी। दूसरे कटहल समान, जो कि कहते नहीं, केवल करके दिखा देते हैं, जैसे कटहल फल देता है फूल नहीं। और तीसरे गुलाब समान, जो कि कहते तो बहुत हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं, जैसे गुलाब केवल फूल देता है फल नहीं। आप उसी गुलाब रूपी हैं, जो कह तो बहुत रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। तापस, जिस समय तुमने हमारे बहन के नाक को काट के हमको चुनौती भेजा था, युद्ध के वास्ते ललकारा था, उस समय तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा उपदेश कहां चला गया था? अब मेरे सामने आए, हमें देख के डर गए, हमारे सामने ज्ञान के पन्ने पलटना शुरू कर दिए। अरे तापस, मैं वही आम रूपी हूं, जो मैं कहता हूं वो मैं करता भी हूं। मैंने कहा था सीता एक बार लंका दिखाऊंगा, दिखा दिया। मैंने कहा था जब तक मैं जिंदा हूं सीता क्या, सीता की छाया को भी लंका के बाहर नहीं जाने दूंगा। क्या करोगे? हमको वरदान है, इसका शीश से बुधा 20 10 पूर्ण प्रमाण की, लंका शिकोट मेरे, संपत्ति अटूट मेरे, गर्भ गुमान मेरी बात अहंकार की, 1 लाख पुत्र मेरे, 1.25 लाख नाती मेरे, अरे कई कोट चौकियां मेरे निश्चरों के आन की। कहत मैं रावण, सुनो तापस मेरी बात। अरे पहले दई हो जान अपनी, तो पीछे दई हो जान की। महाराज, ईस की आशीष भुज 20 10 शीश लूंगा पूर्ण प्रमाण की, लंका ऐसी कोट लूंगा, संपत्ति अटूट लूंगा, बात लूंगा मैं तुम्हारे गर्भ भरे गुमान की। 1 लाख पुत्र मारे, 1.25 लाख नाती, कई कोट चौकियां है तुम्हारे निश्चरों के आन की। कहत मैं रामचंद्र, सुन लो दशक जी मेरी बात, पहले लूंगा रण में जान, बाद में लूंगा जान की। इसमें तुम्हारी क्या बहादुरी होगी? ये तो खुद मेरी प्रतिज्ञा है कि मेरा जिंदा सीता को नहीं पाओगे। तापस, अगर तुम किस्ताए राहत हो मैं तूफाने बला हूं, अगर तुम खिरमन इसरत हो तो मैं बरक़े थाना, अगर तुम अर्श की दुनिया हो मैं उसमें वफा हूं, अगर तुम अर्श की जन्नत हो मैं दोजख की हवा। देखना है आज विजय पाते हो तुम जफर में, लबे बीच किस्मत, उधर तुम इधर मैं। महाराज, देवताओं के लिए स्वर्गीय रानी चाहिए, चाहिए घी में घी और पानी में पानी चाहिए। अगर तुम चलते हुए हो तो मैं उड़ता हुआ हूँ, आप जैसे खलमगांव के लिए मुझसे शिकारी चाहिए। अरे सोने की कलंक बनी, मैं दीन दिगंबर कौन जितैया? इंद्र को जब जीत लियो तो कौन अमोशन युद्ध करैया? का करी है पाल के अंगद, का करी हो तब सी दोनों भैया, एक हसी वही आवत है, दल साजो है बानर ढेर खबैया। महाराज,
आप अपने लंका की गुमान मत कीजिए। आपकी लंका को मेरे यही बनवीर लूटेंगे। बचा नहीं सकते ब्रह्मा और शंकर भी जब मेरे तीर तर्कस से छूटेंगे। सावधान हो जाओ, युद्ध में ज्यादा बातें अच्छा नहीं। जय हो प्रभु, मारिए इस दुष्ट को, आपकी जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जय श्री राम। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। जय श्री राम। पुण्य चकम नरकुंड होए। भीमा, विभीषण जो है हमारे भेद को जानता है। अगर विभीषण हमारे बारे में कुछ भी बता दिया, हमारी पराजय निश्चित होगी। लेकिन विभीषण तो युद्ध में आएगा नहीं। युद्ध करूंगा बड़े तापस से, धोखे से मारूंगा विभीषण को। पहले विभीषण को मारूंगा। सूरज विभीषण पाछे मेरा, तन्मुखरान कहो तो हेरा। क्या मति के मंद सठ रावण तू ब्रह्मदत्त सागमान करके और मुझे हमेशा हमेशा के लिए सुलाना चाहता था। तुम्हारे किए गए प्रहार को प्रभु श्री राम अपने सीने में सहन किए। अगर भुजाओं में ताकत है तुम्हारे तो चलो अब विभीषण का मुकाबला युद्ध भूमि में। अरे विभीषण, हाँ तू वही है ना? वही है ये विभीषण, जिसे मैं लंका से लात मार के भगाया था। अरे लत खाऊ, फिर आ गया। अच्छा तो आ मार। जय श्री राम।
शोभिने यदित मल्लयुध देखा जदि जन भीतर भारी भयो हनुमान बलधारी पूज कवि सहित उड़ाना विभीषण राज जी, मैं महाराज रावण के बारंबार मस्तक काटता हूँ, लेकिन नवीन उत्पन्न होते इसका क्या कारण है? भगवान देखिए, इसका कारण ये है, हमारे बड़े भाई दशग्रीव राजा रावण के नाभि में अमृत का कुंड है। प्रथम एक बाण से नाभि में जो अमृत का कुंड है उसे शोषण कीजिए। 20 बाण 20 भुजा में मारिए, 10 बाण 10 मस्तक पर, कुल मिलाकर 31 बाण एक साथ में मारिए, तत्काल मर जाएगा। अरे विभीषण, तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैं तो तेरे हित के लिए लंका से भगा के ऐसी जगह भेजा जहां जाने से तेरे लिए मुक्ति का द्वार खुला होगा, क्योंकि मैं जानता था लंका में रहकर तेरा उद्धार नहीं होगा, और तू भ्रात भाव को लेके हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैंने तुझको लात मारा, अपमानित किया, ताकि तू ऐसी जगह जा जहां जाने से तेरे लिए स्वर्ग का द्वार खुला होगा। और तूने हमारे साथ धोखा किया, हमारे भेद को बता के तुमने हमारे शान और मान में धब्बा लगा दिया। खैर विभीषण, हमारी मंजिल हमारे करीब आ चुकी है। जिस लक्ष्य तक पहुंचने को मैंने इतना बड़ा पाप अत्याचार किया, वो मेरा लक्ष्य मेरे सामने खड़ा है। तेरा क्या होगा? इतिहास तुझको कुलद्रोही कहेगा, कुलंगार कहेगा। भीमा, तुम सब जाओ, तुम सबों को मैंने स्वामित्व भाव से मुक्त किया। इस युद्ध को मैंने शुरू किया है, मैं ही इसको विराम लगाऊंगा। यद्यपि मेरी पराजय सुनिश्चित है, लेकिन मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। सावधान। लाइटिंग जाहु चले राजा, जय हो जय हो महिला जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो प्रभु आपकी जय हो।
लक्ष्मण पास में आओ। लक्ष्मण, महाराज रावण अभी मरे नहीं हैं। तुम उनके पास जाओ और राजनीति पूछ कर आओ। लक्ष्मण किस तरफ खड़े थे? भला सोचो लक्ष्मण, सोचने की बात है। अगर किसी से शिक्षा लेने जाता है तो क्या उसके सर में बैठ कर शिक्षा लेते हैं? नहीं लक्ष्मण, महाराज रावण जाति के ब्राह्मण हैं। पहले तुम जाओ और उन्हें प्रणाम करो, इसके बाद राजनीति पूछना। अगर ना बोले तो बताना। कौन है? कहाँ आए हो? क्या बात है? राजनीति पूछने का क्या तरीका अपनाया है? पहले मारते हो फिर राजनीति पूछते हो। पहले मारते हो बाण फिर पूछते हो राजनीति। ऐसी अनीति में नीति सुनाऊं मैं। जाए कहो राम जू से आमे समीप मेरे, खैचे कुछ बाण आराम का छुपाऊं मैं। दर्शन के हेतु दोनों नेत्र हैं ललायत मेरे, दर्शन को पाए उन्हीं को नीति बताऊं मैं। राजा कौन होगा? प्रभु। तो फिर आप क्यों आए हो? उन्हीं को भेज दो। जाओ। महाराज प्रणाम। विजयी! क्या बात है, तो आप हो। आखिर मैंने आपको स्वर्ग से धरती में बुला ही लिया, और मैं ये भी जानता हूं कि आप सिर्फ स्वर्ग को छोड़ के हमारे लिए आए हो। हमारे लिए, मेरे ही कारण मधुसूदन इस भूतल पर आए हो। दशरथ के यज्ञ प्रतीक्षक बन 4 अंश प्रगटाए हो। गाधे के यज्ञ बहाना था, ताड़का शिवाऊ हनन कीन्हा। आगिल कुशकार विचार आप मारीच पठायो शरही। मैंने आपको उसी समय पहचान लिया था जिस समय आपने खरदूषण विसिरा का वध किया था। उस समय मुझे मालूम हो गया था कि आप वही हो जिसका मुझे इंतजार है, क्योंकि खरदूषण मोहिशम बल बनता जिन्हीं को मारे बिन भगवंता। एक ब्रह्म के शिवा जिसे खरदूषण को कोई मार नहीं सकता था, और आपने मार दिया, अर्थात आप वही हो जिसका हमें इंतजार था। मैंने निश्चय किया शत्रुता करूंगा, हट करके शत्रुता करूंगा, और आपके हाथ से मर के आप सब परिवार आपके धाम को जाऊंगा। सीता को ही मैंने जानने की कोशिश किया, जाना भी कि सीता कोई साधारण नारी नहीं है, आदि शक्ति है। सीता वो है जो महाराजा रावण को स्वर्ग पहुंचाने की सीढ़ी है। सीता के ही माध्यम से इस राक्षस राज रावण को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मैंने सीता हरण करने का निश्चय किया। जानामि सीता जन का पशुताम, जानामि रामम मधुसूदनं च, पथंच जानाम निजम तसास्य ही, तथापि सीता न समर्पय। सब कुछ जानता था, लेकिन सीता वापस करने का निश्चय नहीं किया, और उसी का परिणाम है, सीता हरण का परिणाम है कि आज मेरा सारा परिवार आपके हाथ से मर के और आपके धाम को जा चुका है। वैसे तो मैंने सीता को अशोक उद्यान में लाके रखा। त्रिष्ट ऐसी साध्वी नारी को
मैंने सीता की सेवा में रखा, क्योंकि जानता था कि सीता कोई साधारण नहीं है। कोई भी राक्षसी सीता को न छूने पाए। त्रिष्ठा राक्षसी है, पर रामचरण रति निपुण विवेका, राक्षस वंश में रहकर भी आपसे अनुराग, आपकी पूजा करती है त्रिष्ठा। मैंने त्रिष्ठा को सीता की सेवा में रखा। सीता आज निष्कलंक है, सीता गंगा की तरह आज भी पवित्र है। सीता से मैंने कहा एक बार बिलोक मोरा, इसका मतलब मैं जानता था अगर सीता मेरी ओर देख लेगी लोकप हो ही बिलोक जाते। सीता के देख लेने से मैं अमर हो जाऊंगा, अमर। लेकिन सीता ने ऐसा नहीं किया, बल्कि हमको उपदेश दिया। खैर अब मुझसे बोला नहीं जाता, अपने छोटे भाई को भेज दीजिए। कहां आए हो? फिर आ गए? और दूर जाओ, और दूर जाओ। मैंने कहा ना, और दूर चले जाओ। अपने निगाह को हमारी निगाह से मिलाओ, धनुष को चढ़ाओ, बाण के नोक की दिशा हमारे सीने की ओर खींचो। ठहरो, छोड़ मत देना, नहीं तो नीति कौन बताएगा। लक्ष्मण, ये राजा की पहली नीति है। शत्रु के पास जाए 10 कदम दूर से बात करें, शस्त्र को तैयार रखे, अपने निगाह को शत्रु के निगाह से बराबर मिला कर रखे। है ना? बुरा तो नहीं लगा? बाण नीचे कर दो, छोड़ना मत उसको, उतार लो चुपचाप। अब आ जाओ। अब बताओ, तुम हमारे मित्र हो या कि शत्रु? शत्रु। शत्रु हो ना, और तुमने हमारे चरणों में प्रणाम किया। महाराज प्रणाम। मैं मर रहा हूं, अगर मेरे पास कोई जोरदार शस्त्र होता, मरते मरते मैं तुम्हारा सर काटने का प्रयास जरूर करता। अर्थात शत्रु मित्र सैया में क्यों ना पड़ा हो, कितना छोटा क्यों ना हो, लेकिन कमजोर नहीं समझना चाहिए। शत्रु किसी भी समय बदला ले सकता है। गुरु, ब्राह्मण, देवता, मित्र, शत्रु, अनाथ, इनके पास न जाइए कभी भी खाली हाथ। गुरु के पास जाओ, कुछ लेकर जाओ। मित्र से मिलो, आदान प्रदान करके मिलो। अनाथ जो बेसहारा हो, उसके पास जाओ, कहो भैया क्या हाल चाल है। इससे उसके समस्या का समाधान नहीं होगा, उसे कुछ दो, तब तो उसके समस्या का समाधान होगा। ठीक उसी तरह से शत्रु के पास जाओ, तैयारी बना के जाओ, है ना लक्ष्मण? वैसे तो वास्तव में राजा कौन है, राजा का कर्तव्य क्या है, प्रजा के प्रति राजा का दायित्व क्या है? राजा वो है जिसमें न्याय हो, दया हो, गंभीरता, सरलता मुख में हो और मन में वीरता हो, जिसका नहीं कभी औदार्य कम हो, प्रजा को पालता संतान सब हो, वो है राजा। वो राजा राजा नहीं कि राजा होकर प्रजा पर रवा रखे सितमरानी, अरे जला दे घर गरीबों का, पहन कर ताज सुल्तानी। तो फिर राजा काहे को? वो तो प्रजा का हुलाकू है, एक जल्लाद खूनी है, महागद्दार डाकू है। राजा को चाहिए कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोषे शकल अंग तुलसी सहित बीवी, सबके साथ एक जैसा न्याय, एक जैसा व्यवहार करे। ठीक उसी तरह से जैसे मुख भोजन और पानी को लेता है, भोजन पानी से बने तत्वों को सर्वांगों को बराबर बांट देता है। ठीक उसी तरह से राजा को चाहिए कि सबके साथ एक जैसा न्याय, एक जैसा व्यवहार, राजा का एक कर्तव्य है। उससे तो राजनीति मुख्यतः 4 होती है, साम दाम दंड भेद। इन्हीं चारों नीतियों को लेके राजा राज का संचालन करता है। जिस तरह शरीर में कई अंग होते हैं, सभी अंगों को मिलाकर शरीर काम करता है। अगर एक अंग कमजोर हो जाए, शरीर कमजोर हो जाता है। कहीं ना कहीं कमजोर अंग की कमी महसूस होती है।
ठीक उसी तरह से राजा के राज्य संचालन में 18 विशेष अंगों की जरूरत होती है। जिन 18 अंगों के सहयोग से राजा राज्य का संचालन करता है, वो कौन से अंग हैं? गिनती लगा लो। मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतनदाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वनरक्षक, कारागार सचिव, न्यायी, रसोइया, गुरु, वकील, राजाज्ञा का कहने वाला, दरोगा, वैद्य, महल वाली ड्योढ़ी पर नित्य रहने वाले हो गए। है यही 18 राजयंग। इन पर ख्याल रखे राजा। संपूर्ण प्रजा का इस प्रकार सब देखभाल रखे राजा। ये भी कर्तव्य नपत के हैं। राजा का कर्तव्य क्या है? सबसे बढ़ते नीति सदा नाराजी प्रकट न होने दे, जाहिर में रखे प्रिय सदा। राजा को चाहिए कि प्रजा में गुप्त रूप से फूट डालता रहे, प्रजा एक न हो। और जब प्रजा एक हो गई, किसी भी समय राजा के खिलाफ बगावत कर सकती है। गुप्त रूप में प्रजा में फूट डालता रहे, ये राजा का कर्तव्य है। ऐसा भी कभी न होने दे हरगिज आपस में हो लगाओ इनका। कुछ गुप्त सहचरों के द्वारा रखे मालूम भाव। नितज्ञ नरेश वही तो है जिसके सब अंग निरोगी हो। शासन में तभी सफलता है जब कार्य कुशल सहयोगी हो। राजा को चाहिए सांसारिक दोषों से दूर रहे। और कौन से दोष? क्रोध। राजा में जल्दी क्रोध नहीं आना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। क्रोध, अभिमान, बैर, आलस। राजा को आलसी भी नहीं होना चाहिए, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। क्रोध, बैर, अभिमान, आलस, झूठ, अज्ञान, अनीत, नास्तिकपन, हठधर्मीपन, मंत्रणा कथन, जनमत की अवहेलना, ईश्वर को न मानना, रैयत के मत के विरुद्ध चलना। एक दोष और है, मद्यादिक व्यसनों से फंसना। इन दोषों से सदा फंसता रहे नरेश, तो उसके राजत्व को माने सारा देश। जो प्रजा निरक्षर हो, जुल्मी, लोभी, रिश्वत लेने वाले हो, कुछ गुप्त दूत हुआ बिचारी जो झूठी खबरें देने वाले हो। राजा के राज्य में यदि वैद्य गुरु है चाटुकार, सेनापति षड्यंत्री है, बकवादी सारे राजा के वो मीठे मीठे मंत्री है, तो होता क्या है? राजा राज्य सहित जल्दी ही चौपट होता है। छोटी छोटी सी भूलों में वो दारुण संकट सहता है। लक्ष्मण इसलिए उचित है राजा को अपना राजापन समझे, है प्रजापाल पद भी इसको, इसलिए प्रजा का मन समझे। रजनी में राजधानी देखे। राजा को चाहिए कि गुप्त रूप में छुप के रात्रि में राज का निरीक्षण करे कि कहां क्या हो रहा है। रजनी में राजधानी देखे, दिन में सच्चा न्यायाधीश हो, खर्चे से ज्यादा आमद हो, वेतन भुगतान समय पर हो, ईश्वर को खूब मानता हो, शासन की गति जानता हो, किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न ये भी नियम जानता हो। तो फिर निष्कंटक की देवी निर्भय होकर रहती है। बच्चे बच्चे के वाणी से उस राजा की जय होती। लक्ष्मण राजा को चाहिए, बल्कि हर किसी को चाहिए कि शुभ काम जितना जल्दी कर सकते हो कर लो, बुरा काम जितना टाल सकते हो टाल दो। काल करंते आज करंते अब, पल में परलय होगी बहुर करेगा, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। शुभ काम जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी कर लो। आगे आने वाला समय आपके विपरीत भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कुछ अच्छे काम सोचा था। धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बनवा दूंगा, आवागमन जारी रहेगा। सागर का जल खारा है मीठा करा दूंगा, अग्नि से धुआं निकलना बंद करा दूंगा। एक और काम विशेष रूप से सोचा था, जहां तहां देखने में आता है पहले बेटा मरता है बाद में बाप, नहीं, विधि के विधान में अंकुश लगाऊंगा। पहले पिता मरेगा इसके बाद बेटा। ये सब काम मैं कर सकता था क्योंकि इस कार्य के अधिकारी हमारे अधीन थे। जब चाहता तब कर लेता, लेकिन आज नहीं, कल नहीं, कल करते करते मेरा काल आ गया। और जो हमें नहीं करना था, एक राजा को, मुझ जैसे राजा को जो नहीं करना था मैंने वो किया। अर्थात सीता ऐसे साध्वी नारी का हरण मुझे नहीं करना था।
ये हमारे राज धर्म के बिल्कुल विपरीत था। मैं जानता था कि यह धर्म कर रहा हूं और शायद उसी का परिणाम है आज मैं मर रहा हूं। रहा न कुल को रोवन हारा, हमारे नाम से कोई रोने वाला भी नहीं बचा है। सिर्फ हमारी सबसे बड़ी कमजोरी स्त्री की चोरी और यही महाराजा रावण के पतन का कारण हो गया। खैर ये बताओ, इस महायुद्ध में विजय आपकी हुई या कि महाराजा रावण की? हमारे प्रभु की। मैं नहीं मानता। कैसे तुम्हारे प्रभु की हो गई? हमारे प्रभु दंडक वन में प्रतिज्ञा किए थे कि इस पृथ्वी से निशाचरों को हीन कर दूंगा। अभी मैं जिंदा हूं, प्रतिज्ञा मेरी पूरी हुई। प्रश्न मैं करूंगा उत्तर तुम दोगे। मैंने प्रतिज्ञा किया था कि सीता एक बार लंका दिखाऊंगा। बोलो, दिखा दिया? हाँ। मैंने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा दो में से एक भाई हमारी लंका में पांव नहीं रख पाओगे। बोलो, हमारी लंका में पांव रखे हो? नहीं। रखते मैं दोनों के पांव काट लेता। हमारे जियत हमारपुर लखन लखन खरार, तुम्हारे जियत तुम्हारपुर जात प्रचार प्रचार। हमारे जिंदा हमारी लंका को नहीं देखे, नहीं जा सके और तुम्हारे देखते देखते मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूं। बोलो, रोक लोगे? नहीं। रोक सकते हो तो जाने से रोक लो। इसका लक्ष्मण युद्ध तो सिर्फ माध्यम था, भाई को बैरी करने का क्या फल था देख लिया मैंने। बदला मिल गया मुझे उसका जो भाई के साथ किया मैंने। मैं भी कितना मतवाला था जो भाई को त्यागा मैंने। अरे भाई सब प्रिय भाई था, आखिर क्यों भाई को त्यागा मैंने? यदि विभीषण के मत से मैं चलता यश मिलता है और बड़ाई थी, लेकिन उल्टी सभा बीच मैंने विभीषण को लात लगाई थी। हे लखन, मुझे मारने में कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ। रण था भाई भाई का जो सचमुच आज समाप्त। युद्ध था न्याय और अन्याय का, धर्म और अधर्म का, अर्थात रावण और विभीषण का। आज धर्म रूपी विभीषण विजयी हुआ, पाप रूपी रावण पराजित हुआ। इसका सटीक न्यायोचित उत्तर आपके बड़े भाई के मुख से सुनना चाहूंगा। महाराज प्रणाम। संसार का हर प्राणी आपको धर्मात्मा कहता है। हे धर्मात्मा, हे न्यायमूर्ति, हे यज्ञ पुरुष, आप न्याय करते हो। आपके भाई का हट है कि विजय आपकी है और मेरा हट है कि नहीं विजय हमारी हुई। हे न्यायमूर्ति, अगर वास्तव वेदों ने आपके बारे में सच लिखा है, आप न्याय कर दो कि विजय आपको मिली या कि महाराजा रावण को। महाराज, रघुवंशी राम सदैव ब्राह्मणों से हारे हैं, विजय श्री आपको ही प्राप्त हुई। जय हो, जय हो। जैसा मैंने आपके बारे में सुना था देख भी लिया, जैसा आपके बारे में मैंने वेदों में पढ़ा था वैसा मैंने देख भी लिया। यद्यप करके महाराजा रावण शान पान और आन के लिए सर कटाना सीखा है, सर झुकाना नहीं। लेकिन ब्राह्मण महाराजा रावण इस समय पर दशरथ के राजकुमार राम को नहीं, अरे आपको नहीं, बल्कि राम रूपी इस ब्रह्म को सत सत प्रणाम करता हूं। राम, हे ब्रह्म रूपी राम, राक्षस राज रावण का प्रणाम।
प्रभु, आपकी ही वाणी है कि आपके दो तरह के भक्त हैं। एक तो आपकी पूजा अर्चना करके आपकी प्राप्ति करता है, एक पाप अत्याचार करके आपके श्री चरणों का सानिध्य पाता है। उन्हीं में से मैं एक भी हो रहा। आज इस राक्षस राज रावण की पाप रूपी तपस्या सफल हो गई। एक इच्छा और पूरी कर दो राम। हे राम, तुम्हारा बाण युद्ध देखते न लगते बनता है। कब लेते कब चढ़ाते हो, कुछ नहीं समझ में आता है। बस एक बार और कौतुक दिखला डालो राम। मैं तुम्हें मारने आऊंगा, अपना बाण चला डालो। हे श्री राम, मैं मर रहा हूं, आपके धाम को जा रहा हूं, लेकिन मरते मरते शत्रु समझ के मैं आपको मारने का प्रयास अवश्य करूंगा। प्रचार क्या मारूंगा। गरजो मरत घोर नभ भारी, कहाँ राम रण हथों पचारी। गरजो मरत घोर नभ भारी, कहाँ राम रण हथों पचारी। बोले राघवन सरकार डोली घूम गिरत दस कलहर कुमार की जय। जय